यह नीतीश कुमार दो ही व्यक्ति है, या तो वो नीतीश कुमार है या विजय नारायण चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं। ये दोनों को अगर थोड़ा सा भी शर्म है, कल के कल इस्तीफा दे, और नहीं तो परसों के परसों, तरसों के तरसों उनके घर में बुलडोजर चलवाए जो शिक्षा माफिया। एग्ज़ाम देने जाते हैं और पता चलता है कि एग्ज़ाम देने के बाद वो भी पता चलता है कि मतलब पेपर जो है लीक हो चुका है। तो फिर मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जितना भी मेहनत था, जितना साइकोलॉजिकली मेंटली प्रेशर, जितना हार्ड वर्क किए हुए थे क्वेश्चन को लेकर के, महंगाई तो काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि अब जो ये नौकरी को कुछ आदमी अपना बिजनेस बना लिए हैं, जो मतलब घूस दे के पैसा दे के पास हो जाते हैं। जो नौकरी जिसको चाहिए, जो मतलब उस नौकरी के काबिल है, उससे नौकरी नहीं मिलती है, जो पैसे देते हैं वो पास हो जाते हैं। बहुत लोग जो हम इस बार फाइनल हो ही जाएंगे, निकल ही जाएंगे, सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ होता है कि रद्द हो गया। गवर्नमेंट को एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी से देश है, हम ही लोग से देश है। दशमलव की खोज हुई, जहाँ पे क्षेत्रमिति की खोज हुई, जहाँ पे ज्यामिति की खोज हुई, जहाँ पे विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय यहाँ पे था, 1 2 नहीं 3 3, वहाँ पे इतना दुर्भाग्य है कि बच्चों का एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करवा रही है। देखिए, कोई सरकार नहीं चाहती। बीपीएससी परीक्षा बिहार में सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। मैं आपको बता दूं, मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव, और हमारे पीछे जो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं। आपको लगता होगा मैं त्रिवेणीगंज का लड़का, मैं सुपौल में रहता हूं, और यहाँ बीपीएससी की कैसी तैयारी होती होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी जिस संस्थान में हूँ, यहाँ एक तरुण सिंह राठौर नाम के सर पढ़ाते हैं। वो भी मैं अगर आपको बताऊं, वो फ्री शिक्षा देते हैं, बिना रुपए का बीपीएससी का तैयारी करवाते हैं, और बीपीएससी का खुद भी तैयारी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पीछे कुछ लड़कियां हैं, यहाँ कुछ लड़के हैं। लड़कियों से मैं जानूंगा, अभी अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, बीपीएससी की परीक्षा हुई है, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा में कुछ त्रुटियां हुई। क्या त्रुटियां हुई आप लोग वाकिफ होंगे। बीपीएससी की परीक्षा हुई, बाद में स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वहां परीक्षा लीक हो गया। दैट मीन्स वहां का पेपर जो है लीक हो गया। अब पेपर लीक हुआ, आप सब जानते हैं, ये सबसे बड़ी परीक्षा है, और सबसे बड़ी परीक्षा में अगर त्रुटि हो रही है तो ये कहीं ना कहीं एक धब्बा है हमारे बिहार के लिए। बिहार के लिए एक बहुत बड़ी भूल है, जो इतनी बड़ी परीक्षा में एक त्रुटि आती है। और सबसे बड़ी परीक्षा में मेरे साथ में यहाँ के इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं, हम कह सकते हैं तरुण सिंह राठौर जी, इनसे भी मैं पूछूंगा, और यहाँ लड़कियां और लड़के जो बच्चे हैं उनसे भी मैं जानूंगा कि क्या दिक्कतें हुई, किनका गलती था, इनके हिसाब से क्या लगता है उस परीक्षा में वो जो लीक हुआ है पेपर, उनमें किनकी गलती थी। और ये छोटा सा जगह में तैयारी अगर बीपीएससी का कोई कर रहा है तो कहाँ तक सोच है, क्या फ्यूचर है, क्या निकलेगा क्या, या फिर गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट जो है अभी की जो सोच है, अभी की जो फिलहाल जो माहौल है, क्या इस माहौल में सही में तैयारी करके बच्चा पास कर सकता है क्या, या फिर हमें भी 50 लाख खर्च करने होंगे। हमारे साथ में तरुण सिंह राठौर जी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ एसएम न्यूज़ लाइव में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत जी सर, एक चीज़ बताइएगा, अभी आप भी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, फ्री शिक्षा देते हैं आप, और साथ में अभी आप एग्ज़ाम भी देकर आए हैं। सर, एग्ज़ाम में बाहर जब आप निकले होंगे तो पता चला होगा पेपर लीक हो गया है, क्या मामला था सर, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। इससे पहले हम एक बात बताएंगे, शिक्षा जैसा शब्द नहीं प्रदान कर रहे हैं, एक्चुअली में हम सिर्फ अनुभव प्रदान कर रहे हैं। अब मेरी खुद की तैयारी हो रही है, हम भी थोड़े से टीचर ही हैं, तो क्या था ना कि मुझे लगा कि हमको बहुत सारे सीनियर लोगों को देखे, रंजीत सर को देखें, परवीन सर को देखे, कि अपने जर्नी में वो थोड़ा ज्ञान, अपना जो अनुभव वो शेयर करते हैं। तो हमको लगा कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से सबसे जुड़े हुए थे, तो सबको लगा कि हम करते हैं, थोड़ी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग फी देने की बात नहीं किए, सब लड़का लोग सब सक्षम में कोशिश किए, लड़के लड़कियाँ की देंगे। तो हम कहे देखो, तत्काल क्या है कि एक शिक्षक वाले उस गरिमा पर भी हम नहीं पहुंचे, और एक्चुअली में संस्था नहीं, एक समूह है। तो तुम चार बताओ, ऐसा हम क्लास ऐसे चलता है, तो हम पूछते हैं कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, कल का टॉपिक क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे जितने सभी छोटे भाई बहन ये सभी बताते हैं। तो इसलिए समूह जैसा, इसलिए अभी फी का बात नहीं है, फिर रोजी रोटी जब आएगी तो फी लेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक संस्था जैसे बिल्डअप होगा। तो सिर्फ अनुभव शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस जर्नी में हम रहे हैं और हम कहीं ना कहीं असफल रहे हैं अभी तक। तो मुझे पता है कि क्या नहीं करनी चाहिए, वो उस मामले में शेयर करते हैं। और रही बात, दूसरी बात आप
आप एग्जाम देने गए हुए जी, थे, जी। तो वहाँ क्या आप देखे और क्या बीता आपके साथ? देखिए, एग्ज़ाम जो देने गए थे तो वो तो सीधी तौर पे एग्ज़ाम जैसे प्रॉपर तरीके से हमेशा होता है, वो एग्ज़ाम देने के लिए गए, एग्जामिनेशन हॉल में गए, जो उसका जो गाइडलाइन था बीपीएससी का उस अकॉर्डिंग हम लोग अंदर गए, क्वेश्चन पेपर मेरे सेंटर पे कोई इशू नहीं था, मेरा सासाराम सेंटर था, कोई इशू नहीं था, और ऐसे कई सेंटर पे कोई इशू नहीं था। इशू जो हुआ था कुंवर सिंह कॉलेज आरा से वहाँ पे इशू हुआ था, और इससे पहले यही इशू औरंगाबाद के कॉलेज में हुआ था, जब 66वीं बीपीएससी का जो 27 दिसंबर 2000 को जो एग्जाम कंडक्ट हुई थी। तो उसके बाद आने के बाद जो न्यूज़ चलने लगा तो हम लोग थोड़े से यूज टू थे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे पेपर एक सेंटर पर लीक हो गया था, और अपने जो पूर्ववर्ती जो उनका एक रिकॉर्ड रहा है बीपीएससी का, उस आधार पर हमको लगा कि हो सकता है उस सेंटर का एग्जाम कैंसिल होगा, फिर से वहाँ पर री एग्जाम होगा। लेकिन इस बार जिस प्रकार से मीडिया बंधु, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जिस प्रकार से छात्रों का समूह जिस प्रकार से अपने आंदोलन को एक हिंसात्मक नहीं, एक अहिंसात्मक तरीके से प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जिस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाया, अपने हक की लड़ाई लड़ा, तो ये हुआ कि 3 घंटे के बाद आयोग की तीन सदस्यीय टीम गठित हुई और एग्जाम कैंसिल हुआ। हम लोग को शाम के आसपास में हम लोग थे तभी वहाँ पे, तो अब और सभी स्टूडेंट को सबको पता चला होगा, तो तुषारापात तो होगा ही, बिल्कुल होगा, तुषारापात होगा। हम आपको इसका टेक्निकल चीज़ एक बात में हम बताते हैं। 60 से 62 में बीपीएससी हुआ, उसका 63वीं 64वीं, उसके बाद से बीपीएससी लगातार कंडक्ट। बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम रहा, आप अगर प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो 48वीं से 52वीं यानी 5 साल का एग्जाम एक साथ होता था, 5 साल एग्जाम नहीं होता था, फिर 53वीं से 55वीं यानी 3 साल का एग्जाम एक बार होता था, फिर 56वीं से 59वीं ऐसे एग्जाम होता था, फिर 60 से 62वीं 3-3 4-4 साल का एग्जाम एक बार होता था। ये दुर्भाग्य था उस दौर के। हमारे बड़े भाई लोगों का क्या स्थिति हुआ होगा हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, वो लोग अनुभव किए होंगे। फिर 63वीं से बीपीएससी अपने आप को अप टू डेट की। लेकिन पिछली बीपीएससी हुई दिसंबर 2000 में, 1.5 साल अप्रॉक्स 1.5 साल के बाद एग्जाम कंडक्ट होता है, 150 क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आउट हो जाता है। तो इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा। और पिछले एग्जाम्स में अगर 66वीं बीपीएससी से पहले अगर मैं आपको बता दूं तो कट ऑफ जाता था 96, 97, एक बार 92, 60 से 62वीं में भी गया हुआ था। और इस बार कट ऑफ गया था जो 66वीं में लीक हुआ था 108, 12 मार्क बूम कर जाना बहुत मायने रखता है। मतलब लीक जो हुआ पेपर उसके हिसाब से कट ऑफ, आप रहमान सर का इंटरव्यू सुने होंगे, रहमान सर से वो पूछा कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ तो आप 150 होगा। प्रशांत जी ले रहे थे, बिल्कुल, हाँ साहब, जो भी हमको उनका नाम नहीं याद है, 150 होगा। आप एक बच्चा जो 2 साल 3 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है, एक पीटी 3 प्रोसेस जो होता है उसका, पीटी मुख्य और साक्षात्कार, तो उस पीटी के लिए जो 2 साल 4 साल 5 साल से कई सारे लोग बहुत साल में से तैयारी करते हैं, हम खुद कई समय से तैयारी कर रहे हैं, उस 150 क्वेश्चन के लिए वो तैयारी करते रहता है कि ताकि एक प्रतिबाधा दूर हो जाए और आगे की और जो ये सफर थोड़ा और आगे बढ़े। वो क्वेश्चन किसी को 4 घंटा पहले, आप देखिए स्कैन हुआ है 10:35 में, जो कि जो अपराध इकाई ने जिसको सर्च किया है उसको जो उनको जानकारी मिली है, 10:35 में अगर वो स्कैन हुआ है, क्वेश्चन पहले मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर 11 बजे के 11:30 के आसपास वो सर्कुलेट हो रहा है। और उससे पहले देखिए एग्जाम, अगर इसका तकनीकी चीज़ मैं बताऊं, जो न्यूज समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, वहाँ पे एक डीटीओ को स्टैटिक पदाधिकारी के तौर पर उनसे नियुक्त किया गया था। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट वहाँ के एचएम थे, प्रिंसिपल थे वहाँ के। वो सर जो डीटीओ साहब थे वो तात्कालिक अवकाश लिए थे। हाँ, जी बिल्कुल। अब बीमारी देखिए, हो सकता है वो बीमार होंगे या हो सकता है उनको कुछ भनक लगी होगी, ये जांच का विषय है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये वरीय पदाधिकारी बता सकते हैं। हम लोग संभावना एक व्यक्त कर रहे हैं, उनको जानकारी होगी, वो संलिप्त नहीं होना चाह रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से छुट्टी ले लिया, वहाँ पर वो नहीं रहे। फिर एक नगर निगम के पदाधिकारी को आया गया, और फिर वहाँ जो थे सेंटर सुपरिटेंडेंट, वहाँ पे जयवर्धन गुप्ता जो कि वहाँ के बीडीओ हैं, एक निगरानी का पहले से कार्रवाई हुई, जो कि अब चीज़ें जो निकल के सामने आ रही है। और वो कॉलेज को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के तहत आता है वो कॉलेज, कुंवर सिंह कॉलेज। एक तो दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति 80 साल के उम्र में इस प्रकार से भारत के आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना प्राण को आहुति दे दिया, उनका परिवार ने दे दिया, उसके धरती को, और ये वो धरती है जहाँ पे महात्मा बुद्ध और जैन को ज्ञान प्राप्त होता है, और जहाँ के एक व्यक्ति के लिए लिखा जाता है कि परीक्षक से बेहतर परीक्षार्थी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस धरा पे, जहाँ वशिष्ठ नारायण सिंह की यह धरती है जो कि नासा के 42 कंप्यूटर से 10 सेकंड पहले हल देकर देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे शून्य की खोज हुई, जहाँ पे दशमलव की खोज हुई, जहाँ पे क्षेत्रमिति की खोज हुई, जहाँ पे ज्यामिति की खोज हुई, जहाँ पे विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय यहाँ पे था, 1 2 नहीं 3 वहाँ पे इतना दुर्भाग्य है कि बच्चों का एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं करवा रही है। देखिए, कोई सरकार नहीं चाहेगी
ये हर हाल में जानते, जीरो टॉलरेंस नीतीश जी का है, एक अभियंता मुख्यमंत्री हैं, उनके इस चीज़ पे व्यक्तिगत तौर पे कहीं कोई बात नहीं है। और जो आर के महाजन सर है, उनके बारे में भी जानकारी है कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पदाधिकारी, अच्छे प्रशासक के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन उनके नाक के नीचे से अगर ये हो रहा है तो सवाल प्रशासन पे ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल, विरोध प्रशासन का ही होगा, सरकार की ही होगी। बस इसमें एक गिरफ्तार भी हुए हैं ना, चार गिरफ्तार भी हुए हैं। अच्छा, मैं और बात करूंगा। अभी यहाँ कुछ लड़कियां हैं जो यहीं आप पढ़ते हैं, है ना? क्या नाम हुआ आपका? सोनाली सिंह। सोनाली सिंह। अच्छा, अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, आप भी देने गए थे क्या? नहीं, हम प्रिपरेशन आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या लगता है, अभी बीपीएससी का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भैया एग्जाम दे के आए हैं, ठीक है? कितना मेहनत लगता है मतलब तैयारी करने में, और अचानक से पता चलता है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वो एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, क्या बीतेगा और क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? हम लोग देखे हुए मतलब कि बीपीएससी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज जो भी एग्ज़ाम है वो गैजेटेड पोस्ट है। उसकी तैयारी का लोग मतलब हम बचपन से ही बहुत ही अर्ली एज से ही सपना देख रहे होते हैं कि हमको इस बात की तैयारी है, बीपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है, कोई 5-6 लगातार अटैम्प्ट देते रहते हैं, उसका नहीं निकलता है। दिन रात मेहनत करते हैं, खाना पीना मतलब जो भी होता है हमारा सपना ही होता है। और सपना बीपीएससी अगर है तो उसके लिए हम लोग मतलब जितनी मेहनत हो सकती है, जितना डेडिकेशन होता है, जितने हार्ड वर्क होता है, हाँ, वो पढ़ते हैं। और फिर अचानक से एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर एग्ज़ाम देने के बाद एक तो मतलब डेट बढ़ते गया एग्ज़ाम का, बीपीएससी का जो डेट था एग्ज़ाम का दिसंबर में होना था, हाँ, अभी हुआ है। हाँ, जाकर के मई में हुआ है। फिर जैसे ही मतलब एग्ज़ाम देने जाते हैं और पता चलता है कि एग्ज़ाम देने के बाद वो भी पता चलता है कि मतलब पेपर जो है लीक हो चुका है। तो फिर मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जितना भी मेहनत था, जितना साइकोलॉजिकली मेंटली प्रेशर, जितना हार्ड वर्क किए हुए थे क्वेश्चन को लेकर के, जितना अटैम्प्ट किए हुए थे, मतलब ये था कि शायद इस बार मेरा निकल जाएगा, मतलब सारा फिर मेहनत हमारा वेस्ट हो जाता है। फिर लगता है कि मतलब अब पता नहीं आगे क्या क्वेश्चन आएगा। फिर मतलब दूरी का हो जाता है, यहाँ से मतलब एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दूर दिए जा रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर पे दिए जा रहे हैं। फिर मतलब साइकोलॉजिकली प्रेशर बनता है, यहाँ से वहाँ एग्ज़ाम देने जाना है, मतलब ये एक भरोसा भी इन संस्थाओं पे से उठता जा रहा है। और फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हतोत्साहित हो जाते कि पता नहीं मतलब इनका यही रवैया रहेगा कि क्या रहेगा, क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? पार्वती कुमारी। एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पढ़ते हैं, है ना? आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? किस क्लास में हैं आप? ग्रेजुएशन पार्ट 1 में एडमिशन करवाए हैं। अच्छा, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ये जो सब सुनने को मिलता है कि अभी इतने सालों से भैया तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो और भी जो तैयारी कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी मतलब पेपर लीक हो जा रहा है, प्रशासन के मतलब जो भी रीजन रहा हो, तो क्या लगता है आने वाला जो फ्यूचर है हमारा, तो तैयारी करना सही है या फिर दूसरी चीज़ की तैयारी करने लगे? माइंड में कुछ ऐसा आता है क्या? यस सर, आता है। जैसे मतलब हम लोग बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं। हम लोग बहुत क्या कहते हैं, मिडिल फैमिली से हैं सब। यहाँ त्रिवेणीगंज में जो भी है तो ऐसे लगता है कि मिडिल फैमिली से है, कहीं न कहीं दिक्कत है, इसलिए त्रिवेणीगंज में तैयारी करते हैं। तो बहुत दूर दूर है और इंस्टीट्यूट सब भी है। यहाँ हमारे तरुण सर जो है मतलब निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं हम लोग को कि कैसे करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। तो बोल रहे थे शिक्षा मत बोलो, वो अनुभव बोलो। हाँ। अनुभव मतलब वही बिल्कुल निःशुल्क है। हम लोग मतलब 1 भी रुपया इस सब नहीं देते हैं, ऐसे हम लोग। सही बात है। क्या नाम हुआ आपका? रिया। रिया। रिया, फुल नाम? रिया रंजन सिंह। रिया रंजन। चलिए, अच्छा किस क्लास में हैं आप? अभी हम तो ग्रेजुएट होने वाले हैं। होने वाले हैं। अरे वाह, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। अच्छा, एक बात बताइए, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? जी, अभी तो लगे हुए हैं। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी का जो माहौल देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है, बीपीएससी की तैयारी करें, क्या होगा, या फिर छोड़ दें, कैसा मन में आ रहा है? ये तो कुछ सवाल कठिन पूछ रहा है परिश्रम क्या? एवं धैर्य का है, इसमें धैर्य तो नहीं छोड़ना चाहिए। आप इसमें अपना जितना हो सके, इसमें कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। आप अपना जितना है, आप अपना मतलब मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक तौर पे आपको इसमें झोंकना पड़ेगा। और ये जो माहौल चल रहा है अभी, इससे लग तो थोड़ा डगमगा रहा है कदम, पर कदम छोड़ना तो नहीं है। इससे आगे हम जा सकते हैं, कदम नहीं छोड़ना है। और परिश्रम के आगे परिश्रम करते रहना चाहिए। क्या बात है। आप लोग पीछे आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? पल्लवी कुमारी। कहाँ घर हुआ? त्रिवेणीगंज घर है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो हो गई। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको, आपको क्या लगता है किसकी गलती रही होगी? यहाँ तो प्रशासन और कहा जाए तो सरकार की भी हो सकती है क्या है ही,
सरकार की गलती है? हाँ, क्या गलती रही होगी सरकार की? क्योंकि सरकार तो यहाँ चलाते हैं, मतलब पूरा देश उन्हीं पे ना चल रहा है, उनके नीचे राज्य जो है यहाँ के, हाँ, हाँ चलिए चल रहा है तो उन्हीं पे चल रहा है। तो फिर वो तो प्रशासन बनाते हैं, तो उनका ही तो ये ना हो सकता है कि मतलब इतना दिन से अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे। अगर हम लोग के साथ कुछ गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है और सब चीज़ का एग्ज़ाम हुई है, उसमें कुछ में ऐसा हुआ है कि एडमिट कार्ड दे दिया गया, फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो हम लोग तो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को तो उतना कुछ होगी दिक्कत। है। लेकिन आपको लगता है शासन प्रशासन और सरकार की गलती है? क्या नाम हो आपका? रिया सिंह। रिया सिंह। अच्छा, अभी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम हाँ तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं? किस क्लास में है? पार्ट 1 का पार्ट एग्जाम 1 में है। अच्छा, एक चीज़ बताइए तो हो गई, तैयारी करने में अभी त्रिवेणीगंज में है हम लोग, है ना, छोटा जगह है, कितनी मेहनत लगती है, क्या दिक्कतें आती है? बहुत पारिवारिक समस्या भी बहुत को होता है, या धार्मिक आर्थिक भी बहुत को हो जाता है। इतना मेहनत से लोग आगे जाते हैं, फिर अथी जैसे कि हमारे तरुण सर को देख रहे हैं शुरू से कि बहुत लगन से ही अथी कर रहे हैं, उससे हम लोग को भी थोड़ा होता है जो हम लोग भी आगे बढ़े, मोटिवेशन मिलता है। हाँ मोटिवेशन मिलता है। क्या नाम हो आपका? प्रिंसी सिंह। प्रिंसी सिंह। अच्छा, एक बात बताइए, कितनी दिक्कतें आती है गांव में रह के बीपीएससी तैयारी करना, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अगर हम जितना लोग सोच रहे हैं उससे ज्यादा। हाँ, जी। क्योंकि अगर हम यहाँ रह के पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था मतलब खराब है, मिडिल क्लास के, हमारे माँ बाप बाहर जाके हमें नहीं पढ़ा सकते, इसलिए यहाँ पे हम लोग सर लोग को, भाई लोग को देखकर सोचे कि हम लोग एक सपना देखें, और हमें सर ने हमारे अनुभव अपने हिसाब से हमें देने की कोशिश की। और सर लोग इतना मेहनत किए, इतने 13-14 घंटे पढ़ के यहाँ पे किए, और एक बार वहाँ पे गए, इतना दूर, एक तो लड़का लोग का बहुत दूर करता है सेंटर किया, फिर भी वहाँ जाके वो एग्ज़ाम दिए। सोचे होंगे बहुत लोग जो हम इस बार फाइनल हो ही जाएंगे, निकल ही जाएंगे, सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ होता है कि रद्द हो गया। गवर्नमेंट को एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी से देश है, हम ही लोग से देश है। अब हम फ्यूचर हैं, हम देश के भविष्य हैं। अब देश के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होता है तो सोचिए क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। हमारे साथ में हमारे भाई बंधु हैं, यहाँ आप लोग पढ़ते हैं। क्या नाम हो आपका? प्रणव कुमार। प्रणव कुमार। अच्छा, आप भी गए थे एग्जाम देने? हाँ, गए थे। कहाँ हुआ था सेंटर? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। अच्छा, एक बात बताइए, एग्जाम देने गए आप, एग्जाम अच्छा से कैसा गया एग्जाम, सबसे पहले ये बताइए। बहुत अच्छा से तैयारी था, बहुत मेहनत किए थे, उसके परिणाम स्वरूप अच्छा लिखे। अच्छा और कटअप को जो भी पॉसिबल, मतलब कि आने वाला संभावित जो भी कटअप था इस बार, जो पिछले टाइम 108 था उससे ज़्यादा था, हो जाता, निकल जाता। अब तो कहना या ना कहना उचित होगा ही नहीं। सही बात है। अच्छा निकल अच्छा, एक बात बताइए, आप वहाँ से निकले, कब पता चला कि पेपर लीक हो गया, या फिर घर आके पता चला? नहीं, जब रास्ते में थे, घर लौट रहे थे, एग्ज़ाम खत्म होने के लगभग 1-2 घंटे के बाद रास्ता में ही पता चला, विद्यार्थी लोग था बस में बैठा हुआ। क्या मन किया होगा? मन क्या करेगा, वो तो पिछले बार भी ऐसा हुआ था औरंगाबाद के सेंटर पे, लेकिन ऐसा जो अभी जमाना चल रहा मीडिया का, उस समय उतना उजागर नहीं हुआ था मामला। उस कारण से इस बार थोड़ा मीडिया के हाथ में जितना सबूत था, वीडियो था, वो लग गया, उसको हाईलाइटेड कर दिया, जिस कारण पता चला सबको। नहीं तो कब से पिछले साल, मान लीजिए पिछले साल उजागर हुआ हल्का, इस बार पूरा उजागर हो गया। उससे पहले बार कितना का सेटिंग हुआ होगा कह नहीं सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए प्रणव जी, हम बिहार में हैं, हम छोटे से सुदूर गांव में रहते हैं, यहाँ तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करके बड़ा बड़ा सपना देखता है लड़का, या फिर जो भी हम लोग सपना देखते हैं, हम अधिकारी बनेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो लड़का के पास रुपए नहीं है, टैलेंट है, वो लड़का नहीं जाता है, पेपर लीक हो जाता है, या फिर कोई रुपए दे के, ज़्यादा रुपए जिसके पास होती है वो रुपए दे के सीट पे कब्जा कर लेता है। तो वो क्या करेगा, तो उससे हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या स्थिति बनेगी, और आने वाला फ्यूचर कैसा लगता है आपको? पहला तो हम बोलना चाहेंगे, जो परीक्षा हम जिसका तैयारी कर रहे थे बीपीएससी का, ये अपने बिहार राज्य का, कोई भी स्टेट पीसीएस उस राज्य का सर्वोच्च पद के लिए जो है उसके लिए आयोग एग्ज़ाम गठित करवाती है। ये विद्यार्थी के विद्यार्थी के भावना, विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है घटना, विश्व को प्रथम लोकतंत्र अपना वैशाली था बिहार का,
यह भूमि, बिहार की भूमि, संस्कृति, शिक्षा, हर एक चीज़ के लिए, जैसा मेरे बड़े भाई बताए थे, अब बिहार को विश्लेषित करना नहीं है। जो अभी आप जो पूछे आप, गरीब बच्चे, अब ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली या पटना जाकर के तैयारी करें। अब सारा सुविधा यूट्यूब, टेलीग्राम, माध्यम हो गया है। व्हाट्सअप, हाँ, डिजिटल माध्यम से कर सकता है। अब बात रहा जहाँ तक इतना मेहनत करने के बाद भी इस तरह का घटना फिर विद्यार्थी को हतोत्साहित कर देगा, कर ही दिया है, अंदर अब से झकझोर देता है ना? जोड़ देता है। अब बस हम लोग का यही है कि आयोग से जो घटना घटा है, इस तरह घटना फिर दोबारा नहीं दोबारा घटे। ना घटे। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। यस। प्रदीप कुमार प्रभाकर। नो नो। प्रदीप कुमार, अच्छा, अच्छी बात है। प्रदीप नरवाल। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, अभी आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, कौन से क्लास में हम हैं? एग्जाम दे के आए हैं। एग्जाम दे के आए हैं? हाँ। क्या बीता है आपके ऊपर? बहुत दुखद है। देखिए, एक तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये पिछली बार भी हुआ, जैसे कि आप जानते होंगे। हाँ, अभी और बता ये रहे अब के बाद दूसरी बार आरा से हुआ, पिछली बार औरंगाबाद से शायद हुआ। हाँ, तो इसकी जिम्मेवारी आयोग की रहती है और सरकार की रहती है। तो कहीं ना कहीं सरकार और आयोग इस दोनों में पीछे है, खास करके बिहार। वैसे देखिए, एक तो हम लोग को सेंटर बहुत दूर, लड़के लोग को वहाँ दूर तक जाना फिर आना कितना मुश्किल है, ये आप भी सोच सकते हैं। वो ट्रेन में इतनी सारी भीड़, उसके लिए सरकार गाड़ी व्यवस्था नहीं करती है, तो सब चीज़ झेलते हुए हम लोग एग्जाम देते हैं। तो हम आयोग से या सरकार से ये भी मांग करेंगे कि जो मेरा खर्चा हुआ है वो हम लोग को अकाउंट में दे। हाँ, और ये आयोग ने एक शायद जारी किया है कि औसतन 600 रुपया जो है प्रत्येक स्टूडेंट का खर्च हुआ है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि 600 रुपया जो है खर्चा हुआ है। मेरा तो 800 रुपया, तो सिर्फ 400 रुपया इधर से भाड़ा बस, और उधर 400 रुपया, 800 रुपया सिर्फ भाड़ा ही हो गया, जो 600 औसतन निकाला गया है। तो सरकार से मांग करेंगे कि आप चैनल के माध्यम से वो रुपया हम लोग को लौटाएं। और दूसरी बात, ये जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग हताश हो रहे हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं, इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनका थोड़ा मनोबल घटता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। सरकार की इस तरह की वो जो पद्धति, जो सिस्टम होते हैं, वो मजबूत करने चाहिए, जैसे अदर राज्यों की हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, एक चीज़ बताइएगा हमको, अभी जैसे बीपीएससी की परीक्षा लीक हुई, यस सर। एग्जाम कैंसिल हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ तो अभी के भी स्टूडेंट रहेंगे, नेक्स्ट ईयर और स्टूडेंट आएंगे, है ना? अब दोनों स्टूडेंट मिला के कितनी बेरोजगारी आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है? बेरोजगारी तो काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि अब जो ये नौकरी को कुछ आदमी अपना बिजनेस बना लिए हैं, जो मतलब घूस दे के, पैसा दे के पास हो जाते हैं। जो नौकरी जिसको चाहिए, जो मतलब उस नौकरी के काबिल है, उससे नौकरी नहीं मिलती है, जो पैसे देते हैं वो पास हो जाते हैं, अपनी नौकरी ले लेते हैं। और आगे चल के ऐसे मतलब वो जैसे वो पैसे लगाए तो वो भी कमाएंगे, वो भी मतलब दूसरे से घूस लेकर पैसे कमाएंगे, उसको भी पास कराएंगे। ऐसे चलता रहा तो हमारा बिहार का गौरव सब ध्वस्त हो जाएगा। यही सब। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। क्या लगता है, क्या चेन रहा होगा, कैसे लीक होता है पेपर, कैसे लीक होता है, कुछ जान रहे हैं क्या? नहीं, ये तो नहीं जानता है। हमको तो ये लगता है कि ये ऐसा हर बार होता होगा, तभी तो कटअप इतना जा रहा है। हर बार होता होगा, हर बार होता है, लेकिन उनका उजागर नहीं होता है, वो मीडिया में नहीं आते हैं तो वो दब जाते हैं। और इसमें बड़े बड़े मछली शामिल है, तो वो बच जाते हैं। बड़े बड़े मछली शामिल है, वो बच जाते हैं। हाँ, और हम लोग इधर इतनी मेहनत से, चूँकि हम लोग कहीं जाके नहीं तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग फाइनेंशियल इशू है, इसी कारण तो वो सब क्या करते हैं कि पेपर लीक करवा करके कटअप इतनी, इसीलिए तो 108 तक है जाता है। नहीं तो कौन इतना आर्यभट्ट है जो इतनी मेहनत करने के बाद जो है नहीं आ सकेगा हमारा 108। क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी कुमार। आपका आँख बड़ा प्यारा है ना। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्या लगता है अभी जो पेपर लीक हुआ है ना, अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं? जी, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी पार्ट 3 क्लियर होने वाला है। पार्ट 3 क्लियर, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। क्या लगता है, ये जो माहौल अभी देख रहे हैं, तो क्या लगता है, देना चाहिए एग्जाम, प्रिपरेशन करना चाहिए? नहीं, ऐसा देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि एग्जाम मतलब देना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेपर लीक होगा तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे। जो हम लोगों का एक सपना है कि मतलब बीपीएससी करके, मतलब एक होता है ना कि बीपीएससी एग्ज़ाम है, हम लोग के लिए एग्ज़ाम नहीं, हम लोग के लिए इमोशन है, ताकि बीपीएससी करके कुछ बन के मतलब अपने परिवार को संभाले, अपने परिवार को ऊंचा लेके जाए। अगर इसी तरह पेपर लीक होगा तो हम लोग जो एग्ज़ाम दे के आएंगे, हम लोग का कटअप तो नहीं जाएगा। जो पेपर लीक करवा के, जिसने मतलब पैसे दे कर पेपर खरीदे, तो उनका ज़्यादा कटअप जाएगा, हम लोग का तो नीचे रह जाएगा। ऊपर से हम लोग जनरल में तो जितना कटअप जाता है हम लोग को उतना लाना पड़ेगा, तभी हम लोग का कुछ रिजल्ट बनेगा, नहीं तो कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से ऐसा हो गया ना, मतलब कि हम लोग का ऐसा कुछ फ्यूचर रहेगा नहीं। और स्टूडेंट होता है ना देश का भविष्य, और देश का भविष्य खतरे में है।
इससे आगे क्या क्या बिल्कुल भाई, एग्जाम दिए थे क्या? जी इसी बार दिए थे एग्जाम हम। मेरा सेंटर था मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे, लीक कैसे होता है, कुछ पता है, आइडिया है क्या? जी हम इस विभाग में तो है नहीं, लीक करने वाले विभाग में आइडिया तो नहीं है। क्या आ, लगता है फिर भी? यही लगता है कि जो मनबड लोग हैं, जो शासन और प्रशासन को अपने उंगलियों पर नचाना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि वो गलत कार्य करके और बच जाएंगे, ऐसा वो इससे पहले ही बचे होंगे, इसलिए इतनी बड़ी परीक्षा, जो इतने उच्च स्तर की परीक्षा है बिहार की, उसके परीक्षा को लीक कर रहे हैं। अच्छा वरुण जी, एक चीज़ बताइए, जब एग्ज़ाम सेंटर से निकले कैसा फील हुआ जब पता चला कि एग्ज़ाम लीक हो गया, मतलब पेपर लीक हो गया है और एग्ज़ाम कैंसिल है ना, कैसा लगा होगा आप? देखिए एक्चुअली बात ऐसा है कि जैसे ही सेंटर से पहले हम लोग निकले, तो पहली बात तो ये थी कि पहले तो हम लोग यहाँ से बस से वहाँ पहुँचे थे, ठीक। कोई साधन था नहीं। हम जिस जगह पहुँचे वहाँ से हमारा जो सेंटर था वो इतने निर्जन स्थान पे था, जो पहुँचने में समस्या थी। वहाँ पहुँचे, पूरी रात की सोए नहीं थे, बस हमारा बस का स्थिति कैसा है पता है, वहाँ पे ठीक से रेस्ट नहीं कर पाए। उसके बाद किसी तरह मजबूरी में परीक्षा दिए, उतना रुपया भी नहीं था जो ठीक से खाना वाना खा पाते, रेस्टोरेंट में जाते। जो बात है सच्चाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग का इच्छा था कि इतना थके हुए हैं तो सीधे सबसे पहले घर चले। हम थे और मेरे साथ मेरे एक मित्र प्रणव जी थे, हम दोनों साथ में थे, तो सोचे हम लोग घर चले। घर जाने की जो हम लोग और चले, उसके बाद जब हम एग्जाम तो ठीक ठाक गया था जैसा हम मेरे हिसाब से, बाकी चेक तो मैंने किया नहीं था। तो जैसे ही हम लोग बस पे आए और बस पे जब हम बैठे हुए तो फिर रास्ते में न्यूज आया ऐसा, बस में चूँकि सारे के सारे तो परीक्षार्थी ही थे, तो वो लोग बताए कि सेंटर का जो है वहाँ से आरा के पास कहीं से एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन लीक हो गया। तो ये सुनना था कि उसके बाद बस हुआ क्या, बस चेहरे पे मुस्कान आ गई कि बस यही है हमारा यही सिस्टम, रवैया है, पिछले बार भी देखा था, इस बार भी देख रहे हैं और शायद अगले बार भी ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है किसकी गलती रही होगी? इसमें मेरे हिसाब से गलती सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की है, हमारे ढुलमुल प्रशासन व्यवस्था की है, और किसी की भी गलती नहीं है। और अगर वहाँ के जो छोटे मोटे पदाधिकारी हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ किया है, तो उस छोटे पदाधिकारियों का उतना ताकत नहीं होगा जब तक कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा कोई संस्था जब तक इसमें नहीं जुटा हुआ है। और मेरे हिसाब से तो मुझे तो लग रहा है कि नीतीश कुमार ही इसमें जुटे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि हाँ बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल 100% सच्चाई है। नीतीश कुमार, दो ही व्यक्ति है, या तो वो नीतीश कुमार है या विजय नारायण चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं। ये दोनों को अगर थोड़ा सा भी शर्म है, कल के कल इस्तीफा दे, और नहीं तो परसों के परसों, तरसों के तरसों उनके घर में बुलडोजर चलवाए। जो शिक्षा माफिया है उनका सबसे पहले जो भी व्यक्ति इसमें पकड़ाए हैं, जिन जिन पर ये हुआ है, सबसे पहला काम है ये होना चाहिए, उन्हें तत्काल प्रभाव से उनको सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। दूसरा, उनके घर पे उनकी सारी संपत्ति कुर्क करके उनका पूरे घर में बुलडोजर चलवा के एक ऐसा नज़ीर पेश करना चाहिए कि सभी लोगों को पता चल जाए कि नहीं, बिहार में भी एक शासन व्यवस्था है, जो कहते हैं ये सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति को अगर वो चाहते हैं कि अपनाना, तो सबसे पहले ये दो काम करे, उसके बाद हम स्टूडेंट्स को लगेगा कि हमारे साथ कुछ हुआ है। हाँ, अगर सबसे पहली बात है, अगर उन्होंने गलती किया है, या हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने किया है, जिसने भी किया है उनको पकड़े। अगर वो नहीं पकड़ सकते हैं तो वो पद छोड़े, अगर नहीं पकड़ सकते तो वो पद छोड़े। उनके पास नहीं है ताकत, वो चले जाएं उस सीट से। बहुत लोग ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, उन्होंने कहा है कि बड़ा अच्छा कविता है उनका, जो उसमें कहा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगर आपसे नहीं हो सकता है, आप छोड़िए, हमारे जैसे युवा लोग जाएंगे वहाँ पे और ऐसे जो भी लगती हैं उनको पकड़ के जेल में डालेंगे। बिल्कुल सही बात है, आक्रोश जायज है। आक्रोश क्यों जायज है? आपने देखा, जो बच्चा सुदूर क्षेत्र में, गांव में जो लड़का तैयारी करता है, पैसे की कमी है। एक आप कपिल शर्मा शो देखते होंगे, उसमें कहता था पैसे की कमी नहीं है। यहाँ पैसे की कमी है, इसीलिए बिहार में छोटे से गांव में हम तैयारी करते हैं। उसके बावजूद कहता है लड़का कि हम जाते थे, हम वहाँ गए, अच्छे होटल में खाना नहीं खाए, क्योंकि पैसे की कमी थी। लेकिन उसके बावजूद यदि परीक्षा लीक हो जाता है तो समझिए इसके साथ इस पर क्या बीतती होगी। बिल्कुल जायज़ है ये बात। अच्छा, लास्ट में आपके पास आएंगे, आप सिर्फ थोड़ा सा हमको समझाएं कैसे लीक हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसा वरुण जी ने भी बताया आपको, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी का इतना बड़ा नहीं हो सकता कि इतना बड़े स्तर का काम कर ले। अगर ये कर रहा है तो बहुत बड़ा दुस्साहस है। योगी जी के तरह या फिर और ये बुलडोजर, या ये तो थोड़ा संवैधानिक चीज़ें हैं, तो ये प्रशासन का निर्णय है। इसके संबंध में मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कह सकता हूँ। सरकार किस प्रकार से निर्णय लेगी, आर्थिक अपराध की इकाई ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। तो पेपर लीक अगर हो रही है ना,
पेपर लीक प्रशासन का संलिप्तता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक वीडियो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो जो जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, छोटी मछली को, जैसे हमारा एक स्टूडेंट प्रदीप ने भी आपको बताया, छोटी मछली को पकड़ करके मीडिया में ट्रायल चलना, ये हमेशा होता रहा है। भारत के इतिहास में ऐसा रहा, न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगा, 2 गिरफ्तार, 4 गिरफ्तार, 6 गिरफ्तार। इतना उसको प्रश्रय कहाँ से मिल रहा है और इतना किसका वरदहस्त उन्हें प्राप्त है? इस स्तर का वो कार्य करने से पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीठ के पीछे है, तब आता है। वो कौन है? वो कौन है? ये छिपाया जा रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, ये छिपा रहे। हमको इतना भरोसा है कि हम अपने सीएम साहब पे कि जीरो टॉलरेंस है उनकी, वो ये कर सकते हैं। और हमें संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा रखना पड़ेगा कि वो आएंगे, वो जांच करेंगे, उनके जांच के ऊपर, क्योंकि और प्रक्रिया नहीं है, नहीं तो अराजकता वाली स्थिति आ जाएगी। इस बार छात्रों ने एक बेहतरीन काम किया, क्या हिंसा नहीं किया। हिंसा हो जाने के बाद क्या हो गया कि आपकी पक्ष कमजोर हो गई है, प्रजातांत्रिक तरीका है, तो उस हिसाब से उन्होंने विद्रोह किया है। पेपर लीक हुआ है तो इसमें वरीय पदाधिकारी की संलिप्तता है। वहाँ का स्थानीय डीएम से इसका पूछताछ किया जाए। वहाँ के जो है ये शिक्षा मंत्री और जो मुख्यमंत्री साहब हमारे बिहार के ऑनरेबल सीएम साहब हैं, वो लोग इसको स्वतः संज्ञान लेते रहे और व्यक्तिगत तौर से इसको देखते रहे कि क्या कैसे है, कब डे बाय डे इसमें क्या आ रहा है, क्योंकि रुकना नहीं चाहिए। ये 1 अप्रैल 1949 के बाद बीपीएससी के 73 साल के इतिहास के बाद ये पहली बात है। आप तो बीएसएससी का तो कोई बात ही नहीं है, 2014 में फॉर्म अभी तक नहीं आया, कब कहाँ सीट क्या बिकती है पता नहीं है। एक तो सीट कम हो रही है, वैकेंसी कम हो रही है, ऊपर से क्या समस्या। तो इसमें देखिए, कोई इसमें एकदम ट्रुथ है, एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा है कि प्रशासन के वरीय पदाधिकारी और उस वरीय पदाधिकारी के पीछे कोई बहुत बड़े सफेद पोश राजनीतिज्ञ का हाथ है। हमेशा की तरह बड़ी मछली बच जाएगी कि इस बार निकलेगी, ये तो माननीय मुख्यमंत्री और जांच टीम के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। अभी आप देख रहे थे बीपीएससी का जो परीक्षा लीक हुआ, उस परीक्षा में क्या था, क्या मामला रहा होगा, इसके बारे में भी अभी कुछ स्टूडेंट्स ने भी बताया। लड़कियां हैं यहाँ, वो भी आपको अच्छे से बताई। और यहाँ सुदूर गांव में कितनी दिक्कतें आती है बीपीएससी की तैयारी करने में, वो भी आपको बताया। सर हमारे साथ थे, तरुण सर, इन्होंने भी बताया कि ये शिक्षा नहीं देते हैं, अनुभव शेयर करते हैं। बाकी मैं हूँ रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।